हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी एनविजन एकेडमी। यहाँ पर मैं संचित मेहरा आप लोगों के लिए क्लास 12 का अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट करवा रहा हूँ। ये यूनिट 1 का अपना टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स वाला। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और जो दोस्त आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स को कर रहे हैं उनके साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सारा का सारा अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट जो है वो लेकर आऊंगा ही आऊंगा। तो चलिए यार, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं सारे क्वेश्चन के भी कैसे हम करते थे। आप लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चन ना पहले पुरानी क्लासेस में भी किए हुए हैं, तो मैं जरा आप लोगों को समझाता हूं कैसे करते हैं ये सारी चीजें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी जो चर्चा होगी बिल्कुल बेसिक से होगी आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो चलिए समझते हैं कहां से स्टार्ट करना है, आपने क्या चीज है। तो यहां पर ना अपने पास कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक कुछ फॉर्मूलाज है जो अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को जब भी आ जाए, मैं कुछ चीजें मानकर चल रहा हूं, यही आपने माननी है, हमेशा यही माननी है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का कभी गड़बड़ ना करे ये वाला सम, क्योंकि बहुत सिंपल सम है। और ये वाले सम्स आपके आगे जाकर अगर आप लोग सीयूईटी का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में लेकर आया हूं, समझिएगा कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस को। देखिए यार, कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब भी हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात करेंगे ना, आप लोग उसको हमेशा x किलोमीटर पर आर यही कंसीडर करेंगे। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा रहेगी x किलोमीटर पर आर। वैसा ही सेम काम हम यहां पर करेंगे। अगर आपके पास आ जाए स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट नहीं, हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लेते हैं ना सीधा, स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर करंट, करंट मान ले बहाव, या स्ट्रीम मतलब बहाव, जो पानी का बहाव होता है ना उसकी स्पीड, हम उसकी स्पीड को y किलोमीटर पर आर मानेंगे। अब देखिए मोशन होता क्या है, मोशन ना आपके पास या तो अपवर्ड अपस्ट्रीम मोशन होगा या तो डाउनस्ट्रीम मोशन होगा। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इनका मतलब क्या है, या अगेंस्ट द मोशन या फिर अवे अवे या इन द सेम डायरेक्शन, ये सारी चीजें इनका मतलब समझिएगा जरा क्या होता। जब भी आपके पास अपस्ट्रीम आ जाए, यानी कि मोशन आप लोगों का अपस्ट्रीम होगा, तो उस केस में आपके पास अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, ये दोनों वेलोसिटी या ये दोनों स्पीड, इसकी वैल्यू हो जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ये बेसिक फॉर्मूला है। और अगर आप लोगों के पास यहां पर डाउन स्ट्रीम लिखा आ जाए तो डाउन स्ट्रीम के केस में ये दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई के एम पी एच, ये चीजें। और जिनको ये भी नहीं पता, शायद इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि भाई आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला भी यहां पर अप्लाई होगा ही होगा। अच्छा, अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब यहां पर होता है कि भाई अगेंस्ट द मोशन होगा या अवे, अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट द मोशन होगा। मतलब जब आपके पास दो चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ चलती है ना, चलती है जब, तब अगेंस्ट वाला कहा जाता है। और इन द सेम डायरेक्शन कभी भी लिखा है, सेम डायरेक्शन के केस में आपके पास यहां पर डाउन स्ट्रीम होगा। तो ये बेसिक फंडास है, ये आप लोगों को इतनी, सिर्फ इतनी चीजें सिर्फ क्लियर होनी चाहिए। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला जो है ये क्लियर होना चाहिए। बस ये आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लेना, ये वाली चीजें जरूर लिखी होनी चाहिए, क्योंकि यही वाली चीज मैं हमेशा हर एक समय में लगाऊंगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं रब करता हूं ये वाली सारी स्क्रीन को और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे बोला गया है, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यार एक बोट है जो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है इन स्टिल वाटर। अगर ये इन स्टिल वाटर है तो यानी कि ये 13 क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए जरा, x होगा। तो यहां पर आप लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू 13 kmph। लेकिन आप लोगों को ना वहां पर x की बजाय साथ में वो भी लिख लेना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x व्हिच इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने यहां पर डायरेक्ट x लिख दिया है, आप लोग यहां पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 13 kmph लिख सकते हैं और उसको आप x मान लीजिए। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहां पर अपने को स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी गई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि y की वैल्यू अपने पास है यहां पर 4 kmph। अगर y की वैल्यू आप लोगों के पास 4 kmph है, उसने बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। जब आपका मोशन डाउनस्ट्रीम वाला होगा उस केस में आपने ये बताना है कि भाई कितना समय लगेगा, कितना टाइम, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो यार देखिए,
अगर आप लोग टाइम निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो यहां पर अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से आपके पास टाइम का फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, यही बन गया। अब यार डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, देखिए डिस्टेंस की वैल्यू 68 किलोमीटर है, क्योंकि बोला गया था 68 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर 68 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट अगर देखा जाए स्पीड, यार स्पीड देखिए मोशन कौन सा है, मोशन है अपने पास डाउन स्ट्रीम वाला मोशन है, और आप लोग जानते हैं डाउन स्ट्रीम वाले मोशन में क्या होता है, दोनों की दोनों जो स्पीड्स होती है वो आप लोगों की ऐड हो जाती है, यानी कि यहां पर स्पीड की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई, और यहां बन गया 68 अपॉन x 13 था, y 4 था, तो ये बन गया 68 बाय 17। अगर आप इसको काट दें तो ये आ जाएगा 4, तो 4 आवर्स अपना इस तरीके से जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में लग गया किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को अप्लाई करना है, फॉर्मूला एक ही रहने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लोगों का जो आंसर है वो करेक्ट वाला आ गया, सी पार्ट, यानी कि 4 आवर्स। ऑल क्लियर। वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ऐसा ना हो कि भी आप लोग शेयर मत करें और अब आप खुद ही पढ़ ले, अपने दोस्तों का भी भला करिए थोड़ा सा। बस आप लोगों को अगर समझ में लग गया ना यार डाटा में गिवन क्या चीजें हैं, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अगला क्वेश्चन है ये वाला, a man's speed with the current is a 15 kmph and the speed of the current is a 2.5 kmph. The man's speed against the current is, बड़ी अच्छी चीज है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि गिवन क्या है तो उससे ही आप लोग निकाल सकते हैं, वरना उसके बिना तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे कभी भी, सीधी सीधी बात है ये, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। अ मैन स्पीड विद द करंट, यार विद द करंट मतलब करंट के बहाव में, करंट के बहाव में मैन की स्पीड, वो बोट की स्पीड ही है, मान लीजिए मैन ही है, वो बोट ही है, ठीक है। यानी कि करंट के बहाव में, स्ट्रीम के बहाव में जो उसकी स्पीड है x प्लस वाई, x प्लस वाई अपने को 15 का गिवन है, 15 kmph अपने को ये चीज गिवन है। उसके बाद स्पीड ऑफ करंट यानी कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहां पर 2.5 kmph, 2.5 kmph है अपने पास y, क्लियर, ये 2.5 आ गया। अब हमने बताना है उसी मैन की स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट यानी कि हमें एक्चुअली में x माइनस वाई को इवैल्यूएट करना है। ऑल क्लियर। अब यहां पर देखिए y की वैल्यू यार 2.5 है, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 1.5 आ गया, 1.5 नहीं है तो 15 है ना, हाँ, तो ये 15 आ गया। यहां से आप लोगों का जो x है वो आ जाएगा 15 माइनस 2.5, तो ये बन गया अपने पास कुछ 12.5। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं जो आपकी जो स्पीड आ रही है वो कितने की आ रही है, x की वैल्यू जो है वो 12.5 की आ गई, यानी कि स्पीड ऑफ मैन आ गई ना इन स्टिल वाटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर x की वैल्यू है 12.5 है, यहां पर y की वैल्यू 2.5 है, तो पुट कर दोगे आप लोग तो यहां से आ जाएगा आप लोगों के पास 10 kmph। तो ये कितने सिंपल समय ये आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 10 kmph। क्लियर, ऑल क्लियर सभी को। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है जी, चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे बस, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर आप लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लेकिन डेली आप लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ पढ़े, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरीके से मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब सारे टॉपिक्स इसी तरीके से चलते रहेंगे ना। जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, ये पार्ट 1 है इसका। अ मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in a still water goes 30 km downstream and come back in a total of 4 hours 30 minutes. The speed of the stream is, ये अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन है, ऐसे लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पहले दो सम बताए, जस्ट आप लोगों का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, वैल्यू को पुट करने के लिए इस तरीके से पढ़ते हैं। गिवन क्या है वो लिखते हैं। अब मोटर बोट whose speed is 15 km per hour in a still water, ये स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर, यानी कि x की वैल्यू अपने को दे दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर, इतनी दे दी गई है। गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, या डिस्टेंस की वैल्यू भी दे दी गई है 30 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर की, जाती कैसे है डाउन स्ट्रीम में। अगर यार ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो मैं यहां से ना वैसे एक चीज निकाल सकता हूं, वैसे टाइम निकाल सकता हूं, स्पीड निकाल सकता हूं, बड़ी चीजें निकाल सकता हूं, देखते हैं उसके बाद आगे क्या है। एंड कम बैक्स इन अ टोटल ऑफ 4 आवर 30 मिनट, और वो फिर वापस आ जाती है, समझिएगा, और वो फिर वापस आ जाती है पूरे इस प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है
टाइम लग रहा है 4 आवर 30 मिनट्स का, 4 आवर 30 मिनट्स। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को इक्वेशन बनाकर बताता हूं कि कैसे बनेगी। जब भी अपने पास टोटल टाइम गिवन होगा, टोटल टाइम कैसे आएगा, देखिए टोटल टाइम है कि भाई एक तो जो टाइम लगा उसको डाउनस्ट्रीम जाने में, एक टाइम उसको लगा होगा अपस्ट्रीम जाने में, तो मैंने टीडी और टीयू लिख दिया यार। अब टीडी मतलब टाइम जो लगा है डाउनस्ट्रीम जाने में। जरा सोचिएगा, टाइम का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बिल्कुल। यहां पर डिस्टेंस इतने का आ जाएगा, और स्पीड कौन सी आएगी, स्पीड ध्यान से सोचिएगा, स्पीड कौन सी आनी चाहिए, डाउनस्ट्रीम वाली, यस डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड आएगी, क्योंकि यहां पर अपने पास जो मोशन था वो डाउनस्ट्रीम वाला मोशन है। तो यहां पर आप लोग स्पीड की जगह पे डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड लिखेंगे, यानी कि x प्लस वाई वाली स्पीड प्लस। अच्छा, अब वो वापस आई है, ठीक है, अपस्ट्रीम में भी उतना ही तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो यहां पर d आ गया ये। और अपस्ट्रीम वाला मोशन है ना, अपस्ट्रीम वाले मोशन में क्या होता है, x माइनस वाई। और टोटल टाइम जो है वो कितने का है, 4 घंटे 30 मिनट। अब 4 घंटे 30 मिनट को 9/2 घंटे भी तो लिख सकते हैं। 4 घंटे 30 मिनट को जिस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 4 प्लस 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को अगर आप आर में लिख ले तो 4 प्लस 1/2 आर हो गया, तो ये आपके पास 9/2 आर आ जाएगा। अच्छा, अब डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो अपने पास है, कितनी है आप लोगों के पास, 30 की। चलिए ठीक है यार, डिवाइड अपॉन 2, मैं सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 30 यहां पर आ गया, ये चीज 30 आ गई, और उसके बाद यहां पर अच्छा डी कॉमन आ रहा है, ऊपर भी है लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ है ना, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूं, और यहां पर आ जाएगा 15 प्लस वाई, क्योंकि x की वैल्यू 15 थी, प्लस 1/15 माइनस वाई, ये चीज आ गई। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहां से आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 30, और यहां आ जाएगा एलसीएम ले लेते हैं, 15 माइनस वाई प्लस 15 प्लस वाई अपॉन 15 माइनस वाई, 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है ना, 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कुछ कट हो रहा है क्या, ये y और ये y अपना कट हो गया, तो यहां से अपने पास आ गया 9/2 इज इक्वल टू 30, और यहां आ जाएगा 15 प्लस 15 30, और यहां आ जाएगा अपने पास 15 स्क्वायर यानी कि 225 माइनस वाई स्क्वायर, ये 15 का मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहां पर आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो यहां पर आ गया 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना कुछ कट हो रहा है क्या, बिल्कुल कट हो रहा है, जैसे ये 9 यहां पर 30 के ऊपर, ये 30 के ऊपर कट हो जाएगा, मतलब 3 और 3 यहां पर कट हो जाएगा, तो यहां आ गया 1/2 इज इक्वल टू, यहां पर रह गया 100, यहां पर आ गया 225 माइनस वाई स्क्वायर। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो यहां आ जाएगा 225 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और फिर उसके बाद वाला काम जो होगा वो क्या है, आप लोग एक तरफ करेंगे ना, जैसे यहां पर आ जाएगा 225 माइनस 200 इज इक्वल टू दी वाई स्क्वायर, यहां से आ गया 25 इज इक्वल टू दी वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अब आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू कौन सी लोगे, +5 लेनी चाहिए या फिर -5, खुद सोचो जरा। कभी स्पीड सुनी है नेगेटिव में, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, वेलोसिटी नेगेटिव होती है लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर आपका ये जो है -5 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि जो y की स्पीड आ गई, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आ गई वो आ गई अपने पास 5 की, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ये वाला रहा अपना आंसर करेक्ट। ठीक है जी, तो हमने आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस किए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास ये कराने वाले, तो मैं सब तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, तभी कह रहा हूं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैंने यहाँ पर आपको पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो, हर एक चीज पूरी की पूरी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाली करवा देनी है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, बाकी करते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ जरूर आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।